वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो ऑन पास्ट एडजस्टमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था पास्ट एडजस्टमेंट के, और एक मेथड एक्सप्लेन किया था सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट मेथड। उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है जिसमें हम मल्टीपल एंट्री एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिया था सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट मेथड अलोंग विद द कॉन्सेप्ट। डिस्क्रिप्शन से आप पूरा वीडियो पार्ट 1 का देख सकते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम मल्टीपल एंट्री एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने के पहले हम आपको प्रीवियस नॉलेज रिकॉल कर दें। क्लास 11th में, क्लास 11th के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में आपने एक केस पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो ये वही केस है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहां भी फाइनल अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं और हमें रेक्टिफिकेशन करना है, तो वही केस हम यहां पे एक बार फिर से रिकॉल करेंगे और एंट्री पास कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इन सब की एंट्री करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं क्या है ये। इन सच केसेस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। अभी हमने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लेंगे, वेयर ऑल एडजस्टमेंट आर डन एंड एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, जहां पे सारे एडजस्टमेंट कर दिए जाएंगे और एक फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। अभी हमने आपको बताया मल्टीपल एंट्री एडजस्टमेंट नाम है, तो मतलब सारे केसेस जितने भी एरर होंगे सबको पहले एक एक करके सही करना पड़ेगा, एक एक करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर एक फाइनल इफेक्ट एंट्री देनी पड़ेगी हमें, जो हमने यहां पर लिख रखी है। ये फाइनल इफेक्ट एंट्री है। सिंगल एंट्री आपको पता है, जो एक एक एडजस्टमेंट सही करेंगे वो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उसी को हम रिकॉल करेंगे। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह एंट्री पास की जाती है। तो हम फाइनल इफेक्ट वाली एंट्री देख रहे हैं। इसमें दो तरह की एंट्री होंगी, एक तो एक एक एरर को सही करना होगा, फिर उसका नेट इफेक्ट की जो एंट्री होगी वो हमने यहां पे लिख रखी। ये नेट इफेक्ट की एंट्री है, ध्यान रखिएगा। सिंगल जो एरर को हम सही करेंगे उसकी एंट्री अलग होगी। तो नेट इफेक्ट की एंट्री देख लेते हैं। देखिए इसलिए नाम पड़ा है मल्टीपल एंट्री, बहुत सारी एंट्री होंगी। ये नेट इफेक्ट वाली एंट्री है। इंडिविजुअल एंट्री अलग होती है, वो आपको पता है, आपने क्लास 11th में की है। अभी हम रिकॉल करेंगे न्यूमेरिकल से तो आपको याद आ जाएंगी। तो फाइनल इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट, अगर देखिए बीइंग इनकम एंड प्रॉफिट एडजस्टेड, अगर फाइनल इफेक्ट, एरर का फाइनल इफेक्ट अगर इनकम आ रहा होगा तो क्या एंट्री पास करनी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब एक्सपेंस और लॉस होंगे। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री हो रही है, आपको पता ही है। तो अब हम ध्यान रखिएगा एक चीज और, कि नॉमिनल अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से सही किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट याद रखिएगा, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। नॉमिनल अकाउंट, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उनको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से सही किया जाता है। तो यहां पे सारे नॉमिनल अकाउंट के ही केसेस आएंगे आपके सामने, कोई भी आपका पर्सनल अकाउंट से केस रिलेटेड केस नहीं आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट होगा वो भी नॉमिनल अकाउंट है। तो ये सारी एंट्री ही इसमें, इस केस में आएंगी। मल्टीपल के केस में नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ही एंट्री देगा क्वेश्चन में, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। अब जो पार्ट 1 में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट से, उसी न्यूमेरिकल को अब हम मल्टीपल एंट्री एडजस्टमेंट से पास करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पार्ट 1 में सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट से कराया था, और इसका आंसर 13,000 आया था। तो यहां पर भी आंसर 13,000 आएगा जब हम मल्टीपल एंट्री एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे। एंट्री पास करनी है सिंपली, आपको पता है रूल क्या है। पहले सिंगल एक एक एरर को एडजस्ट करिए एंट्री पास करके, फिर फाइनल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए, जो दो एंट्री में से कोई एक एंट्री हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज 60,000। 60,000 प्रॉफिट है, 3 पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:1:1। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट अंडर मेंशन्ड ट्रांजैक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब पता चल रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट ने नहीं की। वो कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी। कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स्ड है और एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। फिक्स्ड कैपिटल है तो हमें करंट अकाउंट बनाना होगा, तो ये याद रखना है हमें। अब हम क्या करते हैं, एक एक एरर को सही करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो देखिए पहला एरर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर के लिए इनकम है। फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, लॉस नहीं, एक्सपेंस है, और पार्टनर के लिए इनकम है। फर्म डेबिट करेगा और पार्टनर क्रेडिट होंगे। तो एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर नहीं होता तो एप्रोप्रिएशन करते, अब यहां पर अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं तो हमें एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्री करनी होगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, 3 पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिल जाएगा। टू एक्स करेंट अकाउंट, ध्यान रखिएगा फिक्स्ड है कैपिटल, करेंट अकाउंट, वाइज करेंट अकाउंट एंड जेड्स करेंट अकाउंट। तो तीनों में हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने सॉल्व किया तो आया था हमारा 543, 5000, 4000 एंड 3000। तो 5000, 4000 एंड 3000, 12000 ओवरऑल। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। और नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। तो ये मैंने क्या किया, इंडिविजुअली पहले एडजस्टमेंट कर दिए, एरर को इंडिविजुअली सही किया। अब सेकंड देखिए, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। तो पार्टनर को डेबिट करेंगे एक्स करेंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट कर देते हैं वाइज करंट अकाउंट डेबिट, एंड जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। तीनों को डेबिट कर दिया हमने और डेबिट हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्टेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्टेड। तो ड्रॉइंग पे है 750 है एक का, एक हम देख ले रहे हैं 700, 500 एंड 300। तो 700, 500, 300, तो ओवरऑल 1500। तो ये दो एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका सैलरी का है। सैलरी दो पार्टनर्स को मिल रही है, एक्स एंड वाई को। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स को मिलेगी सैलरी तो क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू एक्स करेंट अकाउंट एंड टू वाइज करेंट अकाउंट। current account, being salary rectified, being salary rectified। तो ये तो हो गया सैलरी का एडजस्टमेंट। अमाउंट देख लेते हैं कितना है सैलरी का, 1000 एंड 1500। तो इंडिविजुअली हमने सारे एडजस्टमेंट जितने भी एरर थे उसको रेक्टिफाई कर लिया। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे रेक्टिफिकेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एंड सैलरी पे। अब फाइनल एडजस्टमेंट देखना होगा जिसमें ढूंढना होगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो ये कैसे हम सर्च करेंगे, उसके लिए हमें जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है और जितने भी क्रेडिट हुए हैं पार्टनर्स उसको हमें लेकर चेक करना होगा। तो कितने हुए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में, देखिए डेबिट में 12,000, डेबिट में 2,500। तो यहां पे हम वर्किंग नोट कर दे रहे हैं। पहला डेबिट में कितना आया 12,000, फिर 2,500, फिर देखिए आया है हमारा क्रेडिट में है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 1,500। तो माइनस कर देते हैं 1,500। तो नेट इफेक्ट हमारा निकल कर आ रहा है 13,000। ये किस साइड आ रहा है, डेबिट में ज्यादा था। अगर डेबिट में ज्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इट मींस लॉस है। लॉस है तो पार्टनर्स को बटना चाहिए लॉस भी। ये तीन एडजस्टमेंट करने के बाद पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, नॉमिनल अकाउंट। तो लॉस होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वो एंट्री पास कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एंट्री इज एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये तो हो गई लॉस एडजस्टमेंट की एंट्री। अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं
13,000 को 3:1:1 में ट्रांसफर करना है, तो हमारा आएगा 7,800, 2,600 एंड 2,600, ओवरऑल 13,000। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आप उसको जरूर से देखिएगा।